आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व उनके आस्तिक और नास्तिक भक्त की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य का समय शुभ व मंगलमय होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक वृद्ध साधु छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें निवास करता था। वह गांव में से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। साधु भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह प्रतिदिन गांव के बाहर स्थित शिवालय में जाता, भगवान शिव की पूजा करता और दीपक जलाता। साधु का यह नित्य कर्म वहीं पास रहने वाला एक अन्य गांव का व्यक्ति देखता। वह व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता था और अपनी मुश्किलों के लिए वह भगवान को दोष देता था। इसलिए जब साधु भगवान भोलेनाथ के आगे दिया जलाता तो वह उसे रोकता, और जब साधु नहीं मानता तो वह नास्तिक व्यक्ति फूंक मारकर दिया बुझा देता। साधु को उसके इस कार्य पर अत्यधिक क्रोध आता, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता था। अब उन दोनों का यह नियम बन चुका था कि साधु शिवालय में दिया जलाता और वह नास्तिक फूंक मारकर बुझा देता। एक दिन साधु ने उसे प्यार से समझाया कि देख भले मानस, भगवान के आगे लगा दिया बुझाने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। तू ऐसा कार्य करता है, वह सब देख रहे हैं। साधु की बात सुनकर नास्तिक बोला, अगर तेरे भोलेनाथ देख रहे हैं और उन्हें ये बात बुरी लग रही है तो वे मुझे आकर रोक दें, मैं रुक जाऊंगा। साधु कहता, तू तो बहुत बड़ा नास्तिक है, और ऐसा कहते हुए वह वहां से निकल जाता। उन दोनों का यह सिलसिला दिनों, महीनों और सालों तक चलता रहा। साधु भगवान शिव के आगे दिया लगाता और वह बुझा देता। ऐसा होते होते एक दिन रात से ही वर्षा शुरू हो गई। साधु सुबह उठा और शिवालय की ओर निकलने लगा, लेकिन उसने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। साधु ने सोचा, चलो कुछ देर बाद चला जाऊंगा। काफी समय बीत गया, लेकिन वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु ने बहुत समय तक बारिश रुकने का और मौसम साफ होने का इंतजार किया, लेकिन बारिश कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। जब साधु ने देखा कि आज बारिश नहीं रुकेगी तो वह सोचने लगा कि यदि इतनी बारिश तूफान में मैं भीगता हुआ, परेशान होता हुआ मंदिर चला भी गया और भोलेनाथ के आगे दिया जला भी दिया तो भी वह शैतान नास्तिक आकर दिया बुझा ही देगा, रोज ही बुझा देता है। इसलिए आज इस बारिश तूफान में मैं नहीं जाता हूँ। कल भोलेनाथ से क्षमा मांग लूंगा। वैसे भी कौन सा, आज ही भोलेनाथ दर्शन दे देंगे। ऐसा सोच साधु ने मंदिर न जाने का निर्णय लिया और वहीं झोपड़ी में अपनी चारपाई पर दुबका पड़ा रहा, और उधर नास्तिक अपने तय समय के अनुसार मंदिर पहुंच गया, क्योंकि वह जानता था साधु आएगा, दिया जलाएगा और मैं बुझा दूंगा। लेकिन उसने देखा कि साधु आज आया ही नहीं। उसने घंटों इंतजार किया, लेकिन साधु नहीं आया।
नास्तिक व्यक्ति को बड़ा क्रोध आ रहा था और उसने क्रोधित होते हुए यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ हो जाए वह दिया बुझा कर ही रहेगा और चाहे फिर इसके लिए उसे स्वयं ही भोलेनाथ के आगे दिया जलाना पड़े। यह सोचकर उस नास्तिक व्यक्ति ने वहां रखा दिया उठाया, उसमें बाती लगाई, घी भरा और उसे जला दिया। जैसे ही दिया जलाकर वह उसे बुझाने लगा, तभी भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। अपने समक्ष भगवान को देखकर नास्तिक व्यक्ति के होश उड़ गए। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझ नास्तिक पर ये कृपा क्यों? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पुत्र, उस साधु से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे अंदर है। आज वह साधु देव यह सोचकर दिया जलाने नहीं आए कि कौन सा मैं आज ही आकर दर्शन दे दूंगा, लेकिन इतनी बारिश और तूफान में भीगकर तुम यहाँ दिया बुझाने आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुझे आज ही आना था, सो मैं आ गया। जो आया उसने पाया और जो नहीं आया वह रह गया। और भगवान उस नास्तिक व्यक्ति को आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसी समय से ही उस व्यक्ति का शुभ समय शुरू हो गया और देखते ही देखते महादेव की कृपा से उसका घर अन्न धन से भर गया। अब वह जिधर भी जाता, जो भी कार्य करता, उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता। बोलो महादेव भगवान की जय। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उस नास्तिक व्यक्ति पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबका समय शुभ व मंगलमय करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।